लड़की अपने माँ बाप से चोरी, अपने बहन भाइयों से छुपकर घर की दीवार फलांगकर अपने आशिक के साथ भाग निकली। मोहल्ले में रहने वाले एक शख्स ने उस लड़के और लड़की को घर से भागते हुए देख लिया। वो शख्स उस लड़की के घर वालों को जानता था। वो फौरन लड़की के भाइयों के पास गया और जाकर उन्हें बताया कि तुम्हारी बहन को एक लड़का उस तरफ भगाकर ले गया है। वो दोनों भाई डंडे पकड़कर उसकी तरफ तेजी के साथ दौड़ पड़े। अब लड़की और लड़का आगे आगे और लड़की के दोनों भाई डंडे लेकर उनके पीछे पीछे। लड़की भागते भागते एक दरख्त के साथ आकर रुक गई कि बस मैं अब भाग नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो। लड़के ने लड़की से कहा कि चलो जल्दी से इस दरख्त पर चढ़ जाते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अगर हम पकड़े गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। वो लड़की और लड़का दोनों उस दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। उसी वक्त उस लड़की के दोनों भाई भी इन्हें ढूंढते ढूंढते उसी दरख्त के नीचे पहुंच गए जिसके ऊपर लड़की और लड़का बैठे हुए थे। लड़की के भाई इधर उधर देखने लगे लेकिन दोनों में से उन्हें कोई भी नजर ना आया। वो आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं किस तरफ चले गए हैं। लेकिन लड़की और लड़के की किस्मत बहुत अच्छी थी कि लड़की के भाइयों ने दरख्त के ऊपर नहीं देखा, वरना दोनों मारे जाते। लड़की के दोनों भाई वहां से चले गए। लड़की और लड़का दोनों दरख्त से नीचे उतरे और वहां से आगे दौड़ पड़े। गांव से बाहर एक खेत में लड़की के घर वालों की घोड़ी खड़ी थी। वो लड़का उस घोड़ी पर बैठा, उसने लड़की को भी अपने साथ बिठा दिया और वहां से चल पड़े। अब बड़े मजे से वो लड़की उस लड़के के साथ घोड़ी पर बैठकर जा रही है। अब हुआ यूं कि जब वो थोड़ा आगे गए तो आगे एक पानी का तालाब आ गया। अब घोड़ी पानी को देखकर वहां रुक गई। घोड़ी आगे जाने का नाम नहीं ले रही और वो लड़का बहुत परेशान था कि घोड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही और घोड़ी आगे जाती भी कैसे, इसलिए कि आगे तो पानी था। लड़की ने लड़के से कहा कि ये पानी में नहीं जाएगी, इसलिए कि हमारे पास इस घोड़ी की माँ भी थी, वो भी इसकी तरह पानी से बहुत डरती थी, पानी में नहीं जाती थी। लड़का घोड़ी से नीचे उतरा और उसकी लगाम पकड़ने लगा। अब सर पकड़कर वो जमीन पर बैठ गया। सोचने लगा कि मैं बहुत ज्यादा गलत करने वाला था। लड़की घोड़ी से नीचे उतरी और आकर पूछती है कि क्या वजह है, सर पकड़कर क्यों बैठ गए हो, घोड़ी को आगे क्यों नहीं लेके जाते। तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि तुमने अभी कहा ना कि घोड़ी की माँ भी ऐसी थी कि वो भी पानी से डरती थी और पानी में नहीं जाती थी। अगर मैं तुझे घर से भगा कर ले गया और तू मेरे साथ भाग गई तो कल तेरी बेटी भी तेरी तरह ही होगी, वो किसी और के साथ भाग जाएगी। मैं तो ये जिल्लत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटी कल को किसी गैर मर्द के साथ भाग जाए। ये कहकर उस लड़के ने लड़की से कहा कि तुम घर चली जाओ, इसलिए कि आज मैं गलत करूंगा तो कल मेरी औलाद गलत काम करेगी। वो लड़की कहने लगी कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे आ गई हूँ। उसकी लड़के ने एक भी बात ना सुनी और वो लड़की जिल्लत और रुस्वा होकर वापस अपने घर को चली गई। दोस्तों, शादी अपने वालिदैन की इज्जत को देखकर ही करनी चाहिए ताकि उनकी इज्जत मुआशरे में खराब ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।